बांग्लादेश और भारत के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का रिजल्ट कागज पर भले ही बांग्लादेश के नाम किया हो, लेकिन आखिरी मुकाबले में शानदार जीत दिलाई ईशान किशन। लाजवाब रिकॉर्ड तोड़ दोहरी शतकीय पारी और विराट कोहली का 72वां अंतरराष्ट्रीय शतक। करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट को मैच से हिंदी में, और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जहां। स्वागत है वसीम आपका। धन्यवाद सैयद। वसीम, ये तीसरे मैच की पहले बात कर लेते हैं, फिर सीरीज की बात करेंगे जो जाहिर तौर पर भारत के पक्ष में नहीं गई। लेकिन तीसरा मैच, ईशान किशन आते हैं रोहित शर्मा की जगह, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज उनके लिए, और जब आते हैं उस खिलाड़ी को रिप्लेस करते हैं जिसके नाम 3 दोहरा शतक वनडे में, और लीजिए ईशान किशन एक और दोहरा शतक। और ये ऐसा दोहरा शतक नहीं वसीम, वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बना दिया 126 गेंदों पर ईशान किशन ने, और सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी बन गए। जी हाँ, कमाल की पारी खेली। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपॉर्चुनिटी मिली उनको, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, और आकर इस तरह से परफॉर्म करना, रोहित शर्मा की जगह पे आना और आके फास्टेस्ट डबल 100 बनाना। और सबसे इम्प्रेसिव चीज ये लगी सैयद के 50 या 60 रन क्रॉस करने के बाद में जो एक तरह से सेल्फलेस उन्होंने बैटिंग की, बॉलर्स के अटैक करना उन्होंने शुरू किया, एग्रेसिव बैटिंग की, रन रेट को ऊपर लेकर गए, और एक तरह से वो कोशिश थी कि अबव पार स्कोर इंडिया को ले जाना है, और उसके चलते वो शॉट्स मारते चले गए और कोई भी बॉलर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। कमाल की पारी रही। एक समय ऐसे लग रहा था कि शायद रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी शायद खतरे में है, क्योंकि जो शॉट मार रहे थे सब बाहर जा रही थी, चाहे वो फास्ट बॉलर हो स्पिनर हो। तो बहुत अच्छा लगा देख के कि एक यंग खिलाड़ी आता है और बिल्कुल सेल्फलेस क्रिकेट खेलता है, टीम को आगे रख के। कमाल की पारी, बहुत खुशी हुई पारी देख के। वसीम, रोहित शर्मा का ही रिकॉर्ड नहीं, बल्कि एक समय तो ऐसा लग रहा था कि शायद आज 13 शतक वनडे क्रिकेट पे हम लोग देख लेंगे, और जिस अंदाज में वो खेल रहे थे। बहरहाल उन्होंने एक शानदार तरीके का प्लेटफॉर्म विराट कोहली के लिए भी सेट किया। खुलकर विराट कोहली शुरू में जो नहीं खेल पा रहे थे, वो थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ, और फिर देखिए 72वां शतक भी आ गया कोहली के बल्ले से। जी हाँ, और बहुत खुशी उनको भी देख के हुआ कि एक तो पहले दो वनडे में आउट हो गए जल्दी। हालांकि जिस तरह से एशिया कप में खेला, वर्ल्ड कप में खेला, हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो फॉर्म कंटिन्यू होगा, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ब्रिलियंट कैच लिटॉन ने पहले वनडे में लिया, दूसरे में प्ले डाउन हो गए, और आज लिटॉन ने जिस तरह से वो इजी कैच छोड़ दिया, तो कभी कभी आपको वो थोड़ा सा लक फैक्टर चाहिए होता है, तो आज वो देखने को मिला। और उसके बाद में एक तरह से ऐसे लगा कि वेल ऑयल्ड मशीन विराट कोहली, बिल्कुल स्टैंडर्ड इनिंग, पहले 30-40 रन बहुत आराम से बनाए, और उसके बाद में पिकअप किया, स्ट्राइक रेट ऊपर जाता हुआ, और कमाल का 100। और वो मंकी ऑफ द बैग बोलते हैं ना कि लास्ट वनडे 100 2019 में आया था। उसके बाद ऑलमोस्ट 3 साल हो गए। तो बहुत खुशी हुई कि T20 में 100 देखने को मिला अब यहाँ पर, और ये गाड़ी अब आगे चलती रहनी चाहिए, क्योंकि विराट कोहली उस तरह के प्लेयर हैं। आगे 2 टेस्ट मैचेस हैं, और एक सेकंड फिडल बहुत इंटेलिजेंटली प्ले किया, क्योंकि वहां से ईशान किशन मार रहे थे तो उन्होंने संभल के खेला। जब ईशान किशन आउट हुए तो उन्होंने अपना पेस इंप्रूव किया। तो एक सीनियर खिलाड़ी से आप यही एक्सपेक्ट करते हो। बहुत अच्छा लगा विराट कोहली का, और एक्सपेक्टेड था। मैंने कहीं कहा भी था कि तीसरे वनडे में थोड़ी पिच अच्छी है, शायद हमने प्रीव्यू में बात भी की थी, और हो सकता है कि विराट कोहली का हमको शतक देखने मिले, और वापस से ऐसे लगता है नॉर्मल सर्विसेज रिज्यूम हो गई। बहरहाल अगर इस मैच की बात की जाए वसीम, तो गेंदबाजों ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। 227 रन से भारत जीतता है, जो वनडे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत से थोड़ी ही पीछे रह गई भारतीय टीम। सारे गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा। उमरान मलिक देख लें, शार्दुल ठाकुर देख लें, सिराज देख लें, कुलदीप देख लें, अख्तर देख लें, और एक ओवर सुंदर आए, उन्होंने भी विकेट ली। मैं आपसे खासतौर से जानना चाहूंगा, तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट, उमरान मलिक, मोहम्मद सिराज, शार्दुल और कुलदीप यादव, क्या ये खिलाड़ी ऐसे हैं जो वनडे में निरंतर तौर पर, नियमित तौर पर इन्हें लॉन्ग रोप देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि अगर दूसरे वनडे का जो 20 लास्ट के 20 ओवर्स, जहाँ पे बांग्लादेश ने 200 रन की पार्टनरशिप की थी लास्ट 30 ओवर्स में, अगर वो 20 ओवर हम निकाल दे तो मुझे लगता है कि भारतीय बॉलिंग ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। पहले वनडे में भी ऑलमोस्ट भारत ने वो कम स्कोर में भी उन्होंने ऐसे लगा था कि जिता दिया है मैच। उसके बाद 69 for 6 कर दिया था दूसरे वनडे में, और आज 182 पे ऑल आउट कर दिया। तो मुझे लगता है भारतीय बॉलिंग ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। उमरान मलिक
इम्प्रेसिव रहे अपने पेस से, जिस तरह से उन्होंने साकिब को बॉलिंग की है स्पेशली उन्होंने इम्प्रेस किया। सिराज जिस तरह से बॉलिंग कर रहे हैं काफी टाइम से। शार्दुल अगेन बहुत इम्प्रेसिव रहे। वॉशिंगटन सुंदर इस सीरीज में मुझे लगता है कि एज अ बॉलर थोड़ा सा उनका कद बड़ा है। न्यूजीलैंड में हमने उनकी बल्लेबाजी देखी कि वो बढ़िया बल्लेबाजी उन्होंने की थी, तो एक बढ़िया ऑलराउंडर मुझे लगता है इन द मेकिंग है। अक्षर पटेल इंप्रेसिव है, और आज कुलदीप यादव ने जिस तरह से बॉलिंग की है, अगेन मैं बहुत टाइम से ये कहते आ रहा हूँ कि कुलदीप यादव भारत के मेरे हिसाब से प्रीमियर स्पिनर होना चाहिए, क्योंकि मैं उनको देख रहा हूँ कि चाहे वो T20 हो या वनडे हो, कुलदीप यादव का एक प्रीमियर स्पिनर होना, क्योंकि वो थोड़ी सी मिस्ट्री लेकर आते हैं, दोनों तरफ गेंद स्पिन करते हैं, बढ़िया फॉर्म में है, बढ़िया कॉन्फिडेंस में है, तो आई फील उनको भारत की बॉलिंग का पार्ट होना बहुत जरूरी है। लेकिन सीरीज के हिसाब से अगर देखें, पॉजिटिव्स पर आपने चर्चा की, खास तौर से अगर बल्लेबाजी की बात करें वसीम, तो क्या कुछ आप पे बदलाव या कुछ ऐसे खिलाड़ी जिनको कमर कसने की जरूरत, कुछ ऐसी चीजें जो आगे जाकर सीखना होगा या फिर बेहतर करना होगा, इसलिए भी जरूरी क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप से पहले आप शायद 20 या 25 मैच ही खेल पाएंगे? मेरे हिसाब से थोड़ा सा शिखर धवन के लिए ये डिसअपॉइंटिंग रही है सीरीज। वो जो न्यूजीलैंड का जो पहला ओडीआई था वहां पे एक 70 प्लस का उन्होंने स्कोर बनाया था, उसके बाद से थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं। ये सीरीज उनके लिए थोड़ी डिसअपॉइंटिंग रही है। और अगेन हम ये चीज की चर्चा कर चुके हैं कि बहुत ज्यादा मैचेस उनको खेलने नहीं मिलते अब, क्योंकि वो बहुत सारे एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, T20 में खेलते नहीं है। तो थोड़ी क्रिकेट की कमी दिखाई देती है कि वो लय में नजर नहीं आते। बट गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि थोड़ा शिखर धवन को भारतीय मैनेजमेंट ने थोड़ा बैक करना चाहिए, क्योंकि हमने ये चीज देखी हुई है कि विराट कोहली का भी फॉर्म थोड़ा सा नीचे ऊपर था, लेकिन एशिया कप में जिस तरह से उन्होंने वापसी की, T20 वर्ल्ड कप में वापसी की, युवराज के साथ हम देख चुके हैं 2011 वर्ल्ड कप में कि भारत ने जिस तरह से उस समय उनको बैक किया था। आई थिंक शिखर धवन के एक्सपीरियंस को और उनकी क्वालिटी को बैक करना चाहिए। और यहाँ से आगे मुझे लगता है कि हम बहुत सारे वनडेज खेलने वाले हैं, T20 50 ओवर का वर्ल्ड कप है, तो आई फील कि लगातार क्रिकेट खेलते रहेंगे शिखर धवन तो हमको वो लय नजर आएगी। तो आई फील कि उनको थोड़ी कमर कसने की जरूरत है। बट अदर देन दैट आई फील भारतीय बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। बॉलिंग के बारे में हम बात कर चुके हैं, ऐसे कोई खास मुझे नहीं लगता कि बैटिंग में बहुत ज्यादा फेलियर है। रोहित शर्मा ने जिस तरह की वो शॉर्ट पारी खेली इंजर्ड होते हुए भी, तो ज्यादा बैटिंग के बारे में मैं नहीं कहूंगा नेगेटिव से अदर देन शिखर धवन। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि वो की मोमेंट्स बांग्लादेश ने जीते हैं, जिसकी वजह से वो सीरीज पे कब्जा कर चुके हैं। बट मुझे लगता है कि इंडिया ने ओवरऑल बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली। वसीम, जाते जाते बस से आपसे ये सवाल, क्योंकि अब भारतीय टीम को बैक टू बैक वनडे सीरीज खेलनी है, श्रीलंका है, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये सारी चीज आईपीएल से पहले भारत को अपने घर में ही खेलनी है। और जैसा आपने शिखर धवन के लिए कहा, ईशान किशन ने दोहरा शतक लगा दिया है, क्या शिखर धवन और साथ ही साथ ऋषभ पंत, इन दोनों के ऊपर में ईशान किशन ने प्रेशर बढ़ा दिया है, दबाव बना दिया है, बतौर ओपनर शिखर धवन को रिप्लेस करने के लिए दावा ठोक दिया है, और बतौर कीपर भी ऋषभ पंत पर दबाव? जी हाँ, ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्लेयर परफॉर्मेंस नहीं करता है, क्योंकि भारत के पास इतना टैलेंट पूल है, हम संजू सैमसन की बात कर चुके हैं कि संजू सैमसन को इतना कंसिस्टेंट मौका नहीं मिलता है। शुभमन गिल अगेन एक और प्लेयर हैं जो इस सीरीज से पहले ऐसे लग रहा था कि शायद वो भारत के थर्ड ओपनर है, लेकिन अब ईशान किशन ने अपनी दावेदारी पेश कर दी है, तो वो अब थर्ड में भी ऐसे पोजीशन में है कि वो अपने आप को थर्ड ओपनर के जैसे प्रेजेंट कर रहे हैं। और शायद शुभमन गिल अब वो लाइन में पीछे हो गए, संजू सैमसन बाहर बैठे हुए हैं, श्रेयस अय्यर अगेन जब सूर्य कुमार यादव आ जाएंगे, हार्दिक पांड्या आ जाएंगे, रविंद्र जडेजा, तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन डेफिनेटली शिखर धवन और ऋषभ पंत को थोड़ा सा अपना परफॉर्मेंस का लेवल अप करना जरूरी है नियर फ्यूचर में। चलिए, बिल्कुल नजरें उस पर भी रहेंगी, और आपसे मुलाकात उम्मीद है हमारी कि टेस्ट मैच के दौरान भी रहेगी भारत और बांग्लादेश के बीच, जो बुधवार से शुरू होने जा रहा है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया वसीम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरे सीरीज में आपके सटीक विश्लेषण के लिए तहे दिल से शुक्रिया। फिर होगी आपसे मुलाकात। आप देख रहे थे ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी।